हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। जो क्यूबॉइड होता है वो किससे मिलके बनता है? रेक्टेंगल से मिलके बनता है। ये अपना क्यूबॉइड है, ये अपना रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये इसकी लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। और जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसको अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेंथ को L, ब्रीथ को B और हाइट को H। ठीक है, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूब यूनिट। क्या होती है? क्यूब यूनिट। अगर मीटर में तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपको लर्न करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसको अपन डिटेल में जो अपना जो क्यूबॉइड का जो चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे इसको। अभी आपको याद कर लेना है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या देखो, फर्स्ट अपना है 5a 3a स्क्वायर 7a की पावर 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हियर लेंथ इक्वल टू कितनी है? 5a, ये तो होगी अपनी लेंथ। फिर ब्रीथ कितनी है? ब्रीथ अपनी 3a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हाइट कितनी अपनी? 7a की पावर 4। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 5a इंटू B की वैल्यू कितनी है? 3a स्क्वायर इंटू H की वैल्यू कितनी है? 7a की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वेरिएबल्स है उनको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या देखो? 5 इंटू 3 इंटू 7। फिर वेरिएबल क्या है? a इंटू a स्क्वायर इंटू a की पावर 4। ठीक है, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105। ठीक है, a इंटू a स्क्वायर a की पावर 3, a की पावर 3 इंटू a की पावर 4, a की पावर 7। अगर मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? ऐड हो जाती है। यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, a की पावर 4 है। तो 1 और 2 3 और 4 7, तो a की पावर कितनी आ गई? 7 आ गई। और जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्या होती है? क्यूब यूनिट। ठीक है, क्यूब यूनिट। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ जाएगा? 105 a की पावर 7 क्यूब यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या अपना? 2p 4q और 8r। हियर लेंथ L इज इक्वल टू कितनी है? 2p। ब्रीथ कितनी है अपने? ब्रीथ B इक्वल टू 4q और इसकी हाइट कितनी है? हाइट H इज इक्वल टू 8r। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 2p
इंटू बी की वैल्यू 4Q इंटू H की वैल्यू 8R। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या अपने पास में 2 इंटू 4 इंटू 8। उसके बाद में वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे। वेरिएबल क्या है P इंटू Q इंटू R। ठीक है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64, पी क्यू आर। और यूनिट क्या होगी क्यूब यूनिट। ठीक है, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पे, एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर। तो यहां पे लेंथ क्या अपने पास में, लेंथ अपने पास में एक्स वाई। ब्रेथ कितनी अपने पास में, ब्रेथ अपने पास में 2x स्क्वायर वाई। उसके बाद में हाइट कितनी अपने पास में, हाइट अपनी 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम निकालना आपको, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। सबकी वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू एक्स वाई इंटू बी की वैल्यू 2x स्क्वायर वाई इंटू एच की वैल्यू 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्या है कांस्टेंट, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, मल्टीप्लाई में तो 1 इंटू यहां पे क्या है 2 इंटू यहां पे 2। ठीक है, उसके बाद में एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4। ठीक है, यहां पे देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये x ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, x ये रहा, फिर y फिर y फिर वाई स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 4x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स, एक्स की पावर 4। ठीक है, इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4। ठीक है, और वॉल्यूम मतलब यूनिट क्या होगी, क्यूब यूनिट। ठीक है, ये अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, A 2B और 3C। ठीक है, यहां पे लेंथ क्या देखो, ये लेंथ L इज इक्वल टू लेंथ कितनी अपने पास में A। उसके बाद ब्रीथ B कितनी है अपने पास में 2B। और उसके बाद में हाइट क्या है अपने पास में, हाइट अपनी 3C। ठीक है, निकालना क्या आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों एक ही चीज है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं सबकी। L की वैल्यू A इंटू बी की वैल्यू 2B इंटू H की वैल्यू 3C। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखो कांस्टेंट क्या है, अगर किसी के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6। ठीक है, यहां पे हो जाएगा A B और C। वॉल्यूम मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब यूनिट। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। आपको मल्टीप्लाई फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या देखो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। सोल्व करते हैं इसको।
सॉल्यूशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है किससे, वाई जेड से, इसको मल्टीप्लाई करना है जेड एक्स से। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखो, सबसे पहले लाइक टर्म को एक जगह करेंगे, यहाँ पे एक्स है ये रहा एक्स, इनटू यहाँ पे एक्स है नहीं, यहाँ पे एक्स ये रहा एक्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे वाई नहीं है, फिर यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ पे जेड है, और यहाँ पे भी जेड है। ठीक है, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में a माइनस का ए स्क्वायर और a की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, a इंटू माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। फिर a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 हो जाएगा, a की पावर 3 इंटू a की पावर 3, a की पावर 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखो, 2 4y 8y स्क्वायर 16y की पावर 3, तो मल्टीप्लाई करना है इनको, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y की पावर 3। सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू यहाँ पे क्या है 4 इंटू यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। ठीक है, फिर वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पे y है, ये रहा y, फिर यहाँ पे y स्क्वायर है, फिर यहाँ पे y की पावर 3 है। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 को 16 से, वन 1024 हो जाएगा ये तो। फिर देखो y की पावर 1, y की पावर 2, कितने हुए, y की पावर 1 और y की पावर 2, y की पावर 3 इंटू y की पावर 3, तो y की पावर 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। मल्टीप्लाई करना आपको, a को मल्टीप्लाई करना है 2b से, फिर 3c से, फिर 6abc से। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है मल्टीप्लाई में, इंटू यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, फिर a इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36। फिर देखो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर, तो 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, m माइनस एम एन पी, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, m को मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस का mn से, फिर mn p से। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, फिर m की पावर 1, m की पावर 1, m की पावर 1, कितने m हो गए, 1 2 और 3, तो m की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में n कितने अपने पास में, n की पावर 1, n की पावर 1, n की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर p, यहाँ पे p है नहीं, यहाँ पे p नहीं, यहाँ पे p है तो p आ जाएगा, तो माइनस m की पावर 3 n स्क्वायर p, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,